धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में 28 जून 2025 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उपायुक्त ने कहा था कि सड़कों पर जाम का मुख्य कारण अतिक्रमण है। दुकानदार अपनी दुकान से कई फीट आगे सामान रखकर अतिक्रमण करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इनको रोकना सड़क सुरक्षा समिति की प्राथमिकता होगी। बात करें हम जिले की कतरास बाजार की, तो कतरास बाजार में जाम की झाम से आम जनता काफी परेशान है। कभी जाम में एम्बुलेंस फंस जाता है तो कभी स्कूल बस फंस जाते हैं। उपरोक्त मामले को लेकर कतरास थानेदार असीत कुमार सिंह गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया है कि जल्द ही कतरास में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों से बात हो रही है। लोगों को सड़क पर दुकान लगाकर दुकानदारी नहीं करने दी जाएगी। इसके साथ ही टोटो चालकों की मनमानी पर भी लगाम लगाया जाएगा। कतरास थाना चौक में लगने वाले जाम से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पचगड़ी बाजार में प्रत्येक दिन लगने वाले जाम के झाम से आम लोगों का जीवन त्राहिमाम हो रहा है। इस जाम से निजात दिलाने के लिए न ही जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रही है और न ही नगर निगम के अधिकारी। कतरास के लोग जाम वाली जिंदगी जीने को विवश है। सड़क पर दुकान लगने के कारण 25 फीट की सड़क हो जाती है 10 फीट की। बताते चले कि निवर्तमान महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल के समय नगर निगम क्षेत्र में मुख्य मार्ग के किनारे करोड़ों रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक बिछाया गया था। उस पेवर ब्लॉक पर आज सब्जी दुकानदार, ठेले वाले, खोमचे वाले का कब्जा हो गया है, जिसके कारण 25 फीट की सड़क सिमट कर 10 से 12 फीट की बची है और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस जाम की ओर ना तो नगर निगम का ध्यान जा रहा है, ना ही जिला प्रशासन का ध्यान जा रहा है। नगर निगम के द्वारा सिर्फ धनबाद के शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, जबकि कतरास जैसे क्षेत्रों में नगर निगम के अधिकारियों की ध्यान नहीं जाती है। टोटो चालकों की मनमानी से आम जनता परेशान। पचगड़ी बाजार में जाम की सबसे बड़ी समस्या टोटो चालकों की मनमानी है। इस बात को कतरास थानेदार असीत कुमार सिंह ने भी स्वीकार किया है। बताते चले कि टोटो चालक जहां मन वहां टोटो खड़ा कर देते हैं। रोड में जहां मन करता है वहां टोटो घुमाने लगते हैं। आदमी से ज्यादा सड़क पर टोटो नजर आने लगी है। नाबालिग चालक सड़क पर बिना नियम कानून के टोटो दौड़ाते हुए नजर आ जाते हैं। इसके लिए ना तो प्रशासन कोई कदम उठाता है, न ही धनबाद जिला का ट्रैफिक विभाग। शायद धनबाद जिला में टोटो चालकों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है, जिसका टोटो चालक नाजायज फायदा उठाकर मनमानी करते हैं। वहीं दूसरी ओर पचगड़ी बाजार में जाम लगने का तीसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण आवारा, सांड और पशु है, जो बाजार में दर्जनों की संख्या में घूम रहे हैं। इन आवारा और दबंग सांड से बाजार करने जाने वाले कई लोग घायल भी हो चुके हैं। धनबाद नगर निगम के द्वारा कुछ दिनों पूर्व यह आदेश निकाला गया था कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला को सौंपा जाएगा, लेकिन यह मामला शायद ठंडे बस्ते में चला गया है। जाम की स्थिति कभी कभी इतनी भयावह हो जाती है कि एम्बुलेंस में पेशेंट भी फंस जाता है। स्कूल के बच्चों का फंसना तो दिनचर्या बन गया है। कितना देर से जाम में फंसे हैं? कोई प्रशासन नहीं आया? पेशेंट है गाड़ी में? कहाँ लेके जा रहे पेशेंट? पास में जाम का समस्या को लेकर आए दिन अखबारों में खबर आता है, उसके बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक वैसा कोई कदम नहीं उठाया गया यहाँ के लोगों को जाम से निजात मिल पाए। इसमें सीधे आम जनता के साथ साथ प्रशासन भी कहीं न कहीं, नगर निगम भी कहीं न कहीं दोषी है। इस समस्या को लेकर कई बार अखबारों में, विभिन्न अखबारों में सामाजिक संस्था कई बार मामला को उठा चुका, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाता है। सुबह सुबह स्कूल का समय होता है, सब्जी पट्टी जाम रहता है, टोटो वाले सड़क पर खड़ा करके सब्जी खरीदते हैं और दुकान फेवर ब्लॉक में लगा हुआ रहता है। आम जनता को तकलीफ हो रही है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। विभिन्न प्रकार के वाहन से अब सब्जी ढोना, बाजार में सड़क पर लगाकर सब्जी को जाकर खरीदना, ऐसी विभिन्न कई मुद्दों है जिसको लेकर कभी कदार घटना दुर्घटना भी होते रहती है। टोटो वाले का दबंगता बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रशासन कहीं न कहीं इसमें दोषी है। प्रशासन चुप रहने के कारण कार्रवाई नहीं होती है। जब प्रशासन जागती है तो 2-4 दिन 5 दिन ठीक रहता है और फिर वही समस्या शुरू हो जाता है। आवारा पशु को लेकर क्या बोलेंगे?
पशु को लेकर नगर निगम का सरासर दोषी है। कई बार इसको लेकर भी कई सामाजिक संस्था, विभिन्न अखबार के लोगों ने मामले को उठाया है, लेकिन प्रशासन इस पर नगर निगम को ध्यान नहीं दे रहा है। इसके चलते डेली का सामान नुकसान हो रहा है। तो रिक्शा टोटो वाले का सामान खा जा रहे हैं। सांड एगो दबंग सांड है जो कि भारी नुकसान कर रहा है, लेकिन इसके लेकर को किसी पर ध्यान अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार गुप्ता, मेन रोड कतरास। पचगड़ी बाजार में लगने वाली जाम की समस्या को लेकर वी से न्यूज भारत की टीम ने कतरास थाना प्रभारी असित कुमार सिंह से बात की। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में धनबाद में हुई है, तो कतरास में अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ विशेष कुछ करने का इरादा है? सबसे पहले आपके माध्यम से सभी कतरास वासियों को जोहार, नमस्कार। अतिक्रमण और जाम ये कतरास की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए लगातार हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। पिछले विगत के समय में हम लोगों के द्वारा 1-2 अभियान भी चलाए गए थे जाम की समस्या को लेकर के। यहाँ जो सबसे बड़ी जाम की समस्या है वो कारण है वो है टोटो का परिचालन। और कई बार आप मीडिया के बंधुओं के द्वारा भी हम लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। साथ ही हम लोग भी खुद जब क्षेत्र में हर दिन मौजूद हैं तो हम लोगों के द्वारा भी ये देखा जाता है कि टोटो का जिस प्रकार से अनियमित परिचालन है, इसके कारण यहाँ जाम की गंभीर समस्या है। और ये हमारे वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में भी है। उनके द्वारा हम लोगों को लगातार निर्देश दिया गया है कि इनके विरुद्ध सघन अभियान चलाएं। हम लोगों के द्वारा अभियान चलाकर कई एक बार टोटो के विरुद्ध चालान का कार्रवाई की गई है। मेरा आम नागरिकों से भी अनुरोध होगा कि कृपया वो अपनी पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करें, सड़क के बीच में पार्किंग न करें, रॉन्ग साइड से ड्राइव नहीं करें और बीच मार्केट में वाहनों को खड़ी ना करें। साथ ही बहुत जल्द हम लोग नगर निगम और सीओ साहब के साथ मिल करके इलाके में अतिक्रमण के विरुद्ध एक अभियान चलाएंगे। उससे पहले मेरा सभी व्यवसायियों से और अन्य जो वैसे छोटे रोजगार के लिए लोग सड़क पर अतिक्रमण करके कारोबार कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि वो स्वयं अतिक्रमण को खाली कर दें ताकि प्रशासन को कोई कड़ा रुख नहीं अपनाना पड़े। हमारा और इसमें हम जनता से भी ये सहयोग चाहते हैं कि वो हम लोगों को अतिक्रमण हटाने के दौरान सहयोग करेंगे। बहुत जल्द इस समस्या के संबंध में हम लोग बैठक करने वाले हैं और फिर इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। टोटो परिचालन के संबंध में भी हम लोगों के द्वारा कुछ समितियों यहाँ के लोगों से चर्चाएँ हुई थी और उसके लिए हम लोग रूट चिन्हित कर रहे हैं कि वन वे करके हम लोग रूट के माध्यम से टोटो परिचालन को सुगम करें और साथ में ये जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति पाने का प्रयास करें। कुछ दिनों पहले नगर निगम के द्वारा यह आदेश आया था सर कि आवारा पशुओं को पकड़ कर गौशाला को सौंपा जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। पचगड़ी बाजार में दर्जनों आवारा पशु घूमते हैं और उसके कारण भी एक जाम बहुत बड़ी समस्या है सर। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो आवारा पशुओं का यहाँ पर घूमते हैं सड़क पर। कुछ आवारा पशुओं को में नगर निगम के द्वारा पकड़ा भी गया है। मेरी इस संबंध में बात भी हुई है। आवारा पशुओं को पकड़ने के बाद एक काफ़ी बड़ी समस्या उनको जो भोजन मुहैया कराना है वो है। इस संबंध में हम लोगों की गौशाला प्रमुख से भी बात हुई थी। उनके द्वारा भी ये बताया गया था कि उनको हम लोगों को एक उचित खाना मुहैया कराना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी एक तरह से नशे के आदी हो चुके हैं। उनके द्वारा हरी सब्जियाँ या लोगों का छीन झपट करके जिस प्रकार से राशन खाया जाता है, तो वो खाना जब तक मुहैया नहीं कराया जाएगा तब तक उनका सर्वाइवल मुश्किल है। तो इसके लिए नगर निगम से पदाधिकारियों से मेरी बात हुई थी। उनके द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्द वो लोग इस पर एक अभियान चलाते हुए और कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि धनबाद उपायुक्त द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का कतरास में कितना पहल होता है और कतरास के लोगों को कब जाम से निजात मिलता है। वी से न्यूज भारत के लिए कतरास से विनोद राज की रिपोर्ट।